वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स में। मैं पीके सर। आज आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में हम पेपर सेकेंड के अंतर्गत यानी एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका वेरी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले देखिए आपका यानी जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर है संचालक मंडल। तो देखिए संचालक मंडल होता क्या है। संचालक मंडल, तो संचालक मंडल में संचालक मंडल में जैसे कंपनी क्या होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, यानी इसका कोई भौतिक शरीर या मस्तिष्क नहीं है, यह स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अतः इसके कार्यों का निष्पादन करने के लिए यानी एक व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों का समूह को नियुक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी संचालक कहते हैं। तो यानी स्पष्ट रूप में आप कह सकते हैं कि संचालक से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो कंपनी का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। देखिए जो संचालकों की संख्या होती है, तो संचालकों की संख्या में चाहे आपका पब्लिक कंपनी हो या निजी कंपनी हो, तो देखिए पब्लिक कंपनी में संचालकों की संख्या यानी 3 होती है, और एक प्राइवेट कंपनी में, कौन सी कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में कितना होता है संख्या, तो प्राइवेट कंपनी में 2 होता है। और एक व्यक्ति कंपनी यानी वन पर्सन कंपनी में यानी संचालकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति होता है। तो ये संचालक की संख्या होता है। उसके बाद से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक व्यक्ति यानी कितनी कंपनियों में संचालक हो सकता है, तो एक व्यक्ति यानी कम से कम 20 कंपनियों में क्या संचालक हो सकता है। उसके बाद से जैसे मान लीजिए पूछता है कि संचालकों की योग्यताएं क्या हैं, तो संचालक की योग्यता का सबसे पहला वो है कि वह व्यक्ति यानी पागल ना हो। पहला है वह व्यक्ति क्या हो, यानी पागल नहीं हो। दूसरा है कि दिवालिया होने की दशा में ना हो। दिवालिया का मतलब यानी उसके पास यानी प्रॉपर्टी नहीं होना, यानी आवश्यकता से अधिक यानी कर्जा में होना। या वह व्यक्ति यानी क्या दोषी या करारी यानी नहीं हुआ हो, उस पर कोई यानी जुर्माना नहीं लगा हो, ऐसे व्यक्ति को ही क्या आप संचालक बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से देखिए सीधे हम चलते हैं आपको यानी क्वेश्चन पे कि संचालक की नियुक्ति कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो इसमें देखिए यानी पहला क्वेश्चन है संचालक नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए फर्म को, ऑप्शन बी संघ को, ऑप्शन सी निगमित संस्था को, ऑप्शन डी यानी व्यक्ति को। तो इसमें ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो संचालक नियुक्त किया जा सकता है यानी व्यक्ति को ही संचालक के रूप में क्या नियुक्ति किया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी आपका यानी ऑप्शन डी यानी क्या है, सही है, यानी एक व्यक्ति को। नेक्स्ट है संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति यानी प्राप्त करनी होती है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो ऑप्शन ए यानी केंद्रीय सरकार से, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार से, ऑप्शन सी अधिकरण से, ऑप्शन डी संचालक मंडल से। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो संचालकों की संख्या में यानी इंक्रीजिंग करने के लिए यानी स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो किससे लेनी पड़ेगी, तो केंद्रीय सरकार से। आपका यानी ये ऑप्शन क्या है, सही है, यानी केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है यदि संचालकों की संख्या कितनी हो। तो क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है यदि संचालकों की संख्या है। ऑप्शन ए 15 से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 3 से अधिक नहीं,
ऑप्शन सी 2 से अधिक नहीं, ऑप्शन डी 10 से अधिक नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी सही होगा यानी क्या, ए ऑप्शन सही है, यानी 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है। यानी संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जैसे मान लीजिए कंपनी में जो नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, एक पार्षद सीमा नियम, एक पार्षद अंतर नियम, एक प्रॉस्पेक्टस होता है, एक साधारण प्रस्ताव होता है। तो जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या का निर्धारण है यानी किसके द्वारा की जाती है, इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? यानी पार्षद अंतर नियम ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी का क्या होता है? आंतरिक प्रलेख होता है, और इसी के आधार पर इन डायरेक्टर की संख्या नियुक्त की जाती है कि कितने डायरेक्टर रहेंगे, 3 रहेंगे कि 2 रहेंगे कि 1 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति इससे अधिक कंपनियों का संचालक नहीं हो सकता है। तो कोई व्यक्ति यानी कितने कंपनियों का? तो कम से कम यानी अभी बताएं हम, यानी एक व्यक्ति क्या, एक व्यक्ति यानी 20 से अधिक कंपनियों का संचालक यानी नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपका क्या है? डी ऑप्शन यानी सही है, यानी 20, यानी एक व्यक्ति 20 कंपनियों का ही संचालन कर सकता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक हो सकते हैं? तो शुरू में ही बताए हैं कि एक पब्लिक कंपनी यानी जो एक पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी के नाम से जिसको जानते हैं लोक कंपनी, जिसके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखा रहता है, जिसमें न्यूनतम संख्या कितना है, यानी मेंबर्स की न्यूनतम संख्या 7, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, यानी नो लिमिट होता है, जिसके नाम के अंत में क्या है, तो एलटीडी शब्द लिखा रहता है। ये अंशों एवं प्रविवरण को क्या करती है, यानी इशू कर सकती है। इसके यानी अंशों को निर्गमन करने में कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसे ही हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। कह रहा है पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, यानी एक पब्लिक कंपनी में कितने संचालक हो सकते हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी में कम से कम संचालक होने चाहिए एक कंपनी व्यक्ति को छोड़कर। तो पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी में कम से कम संचालक होने चाहिए एक व्यक्ति को छोड़कर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन आपका यानी बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो एक पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी में कम से कम संचालक होने चाहिए, यानी एक कंपनी व्यक्ति को छोड़कर, यानी कितना? तो ऑप्शन बी सही होगा, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु अंशधारक का तात्पर्य ऐसे अंशधारक से है जो ऑप्शन ए 10,000 रुपया या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता है, ऑप्शन बी 12,000 रुपया या इससे अधिक अंकित मूल्य के अंश रखता है, ऑप्शन सी 10,000 रुपया या उससे अधिक अंकित मूल्य के अंश रखता है, ऑप्शन डी 20,000 रुपया या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 20,000 रुपये से, यानी 20,000 रुपये से 20,000 रुपये या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता है, यानी लघु अंशधारक वही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता है। तो एक कंपनी के संचालक को क्या नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अभिकर्ता के रूप में, ऑप्शन बी न्यासी के रूप में, ऑप्शन सी अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में, ऑप्शन डी कंपनी के अंग के रूप में। तो इसमें यानी एक कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता है तो अभिकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, न्यासी के रूप में भी जाना जाता है, कंपनी के अंग के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अंशधारक के अभिकर्ता के रूप में यानी एजेंट के रूप में, यानी शेयर होल्डर्स के एजेंट के रूप में यानी नहीं जाना जाता है। यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन यानी
सी सही है। इसमें आपका सी आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन है संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन सी संचालक मंडल द्वारा, ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो देखिए इसमें जो संचालक की नियुक्ति की जाती है वो आपका यानी इन सभी के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा, इन सभी के द्वारा, यानी ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। यानी पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा भी होता है, केंद्रीय सरकार द्वारा भी होता है, संचालक मंडल द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालक का कर्तव्य आधारित है। ऑप्शन ए अंतर्नियम पर, ऑप्शन बी कंपनी अधिनियम पर, ऑप्शन सी न्यायाधीशों के निर्णय पर, ऑप्शन डी इन सभी पर। तो जो संचालक का कर्तव्य है यानी अंतर्नियम पर भी क्या होता है, आधारित होता है, कंपनी अधिनियम पर भी होता है, न्यायाधीशों की यानी निर्णय पर भी होता है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए अनुमति देती है। यानी संचालक यदि पारिश्रमिक बढ़ाना हो तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा। ऑप्शन ए अधिकरण द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार द्वारा, ऑप्शन डी संचालक मंडल द्वारा। तो संचालक का पारिश्रमिक यदि बढ़ाना है, पारिश्रमिक बढ़ाना है तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी केंद्रीय सरकार यानी बी ऑप्शन सही है, केंद्रीय सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालक को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए अंशधारकों द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन सी अधिकरण द्वारा, ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो संचालक को हटाया जा सकता है तो आपका अंशधारियों द्वारा भी हटाया जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा भी, ट्रिब्यूनल द्वारा भी, यानी इन सभी के द्वारा, यानी डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है संचालकों की अवकाश ग्रहण करने की आयु है। यानी अवकाश ग्रहण यानी कब वो संचालक यानी अवकाश ग्रहण कर लेंगे, छुट्टी यानी ले लेंगे, तो ऑप्शन ए उनका यानी इस कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए 60 वर्ष होने पर, ऑप्शन बी 58 वर्ष होने पर, ऑप्शन सी 65 वर्ष होने पर, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, निर्धारित नहीं है। यानी 60 से 65 से 58 से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व बनता है। तो संचालक यानी क्या दायित्व बनता है। ऑप्शन ए लापरवाही बरतने के लिए, ऑप्शन बी प्रन्यास तोड़ने के लिए, ऑप्शन सी कपट के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। तो इसमें भी आपका ऑप्शन क्या है, यानी लापरवाही बरतने के लिए भी होता है, प्रन्यास तोड़ने के लिए भी, कपट के लिए, यानी कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व बनता है, यानी इन सभी के लिए वो दायित्व बनेगा उसका। यदि प्रन्यास तोड़ता है या कपट करता है या लापरवाही बरतता है तो कंपनी को उसको क्या जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालक मंडल में आकस्मिक रिक्ति का कारण नहीं है। यानी यदि कोई आकस्मिक यानी रिक्ति होती है तो ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी दिवालियापन, ऑप्शन सी अवकाश, ऑप्शन डी त्यागपत्र। तो इसमें यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए अवकाश यानी आकस्मिक नहीं होता है, मृत्यु हो जाने से मान लीजिए आकस्मिक रिक्ति हो सकती है, दिवालियापन से हो सकता है, त्यागपत्र से हो सकता है, लेकिन अवकाश यानी रिक्ति का कारण नहीं है। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर नियुक्त पाने वाले संचालकों की संख्या होती है। यानी अनुपातिक पद्धति प्रणाली पर कितने संचालक यानी नियुक्ति होते हैं। तो ऑप्शन ए कम से कम 2/3, ऑप्शन बी कम से कम आधी, ऑप्शन सी कम से कम 1/3, ऑप्शन डी प्रणाली लागू नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो कम से कम 1/3 यानी ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए यानी सही है। नेक्स्ट है संचालक ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी कारोबार संभालने के लिए नियुक्ति करती है परंतु ये कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। यह किस वाद में कहा गया है। तो ऑप्शन ए जयेश रमणिक लाल दोषी बनाम कार्बन कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी रामचंद्र एंड सन बनाम कन्हैया लाल,
ऑप्शन सी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ऑप्शन डी गोपाल खेतान बनाम राज्य। इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? तो बी ऑप्शन सही होगा। रामचंद्र एस बनाम कन्हैया लाल के मामले में कहा गया है कि संचालक ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति हैं जिन्हें कंपनी अपना कारोबार संभालने के लिए नियुक्त करता है, परंतु ये कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके द्वारा भी संचालक नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए कंपनी को ऋण देने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी बैंकिंग कंपनी। ऑप्शन डी ए सभी। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? सभी, यानी ए सभी ऑप्शन सही है। लाभ का पद ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए विशेष प्रस्ताव। ऑप्शन बी साधारण प्रस्ताव। ऑप्शन सी केंद्र सरकार की लिखित स्वीकृति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? तो लाभ का पद ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो विशेष प्रस्ताव यानी आवश्यक है। लाभ का पद ग्रहण करने से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए प्रबंध संचालक। ऑप्शन बी प्रबंधक। ऑप्शन डी सी अंशधारक। ऑप्शन डी यानी बैंकर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन सही है कि लाभ का पद ग्रहण करने से संबंधित कौन नहीं है? तो अंशधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य पर आधारित संचालक कंपनी के अभिकर्ता माने जाते हैं, अंशधारकों के नहीं। ये आपका ऑप्शन क्या है? यानी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक को उसके पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक को उसके पद पर नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। विशेष संचालक का पद कंपनी अधिनियम 2013 में नहीं है, ये भी सही है। कंपनी अधिनियम में संचालकों को कोई अधिकार नहीं है। कंपनी अधिनियम में संचालकों को कोई अधिकार नहीं है, ये भी सही है। एक फर्म को कंपनी का संचालक नियुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संचालक कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं। कंपनी के संचालकों को संयुक्त रूप से संचालक मंडल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा समिति का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। ये आपका ऑप्शन क्या है? ये आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा समिति का उल्लेख करना क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालक को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? ये गलत है, क्योंकि उसे यानी उसके यदि कोई ऐसा दायित्व है या ऐसा मान लीजिए काम कर दिया है जिससे वो क्या कंपनी को नुकसान करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका ये क्या है? गलत है। संचालक कंपनी के नौकर होते हैं। संचालक कंपनी के क्या होते हैं? नौकर होते हैं, बिल्कुल क्या है? गलत है। इस प्रकार ये आपका यानी क्वेश्चन यानी कंप्लीट हुआ संचालक और संचालक मंडल। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। आपके माता पिता को नमस्कार।